हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ बायोफार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, बायोफार्मास्यूटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और बच्चों को थोड़ा सा टफ भी ये लगता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम और मिनिमम कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। मिनिमम यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर में। लास्ट 5 ईयर का मतलब 2022 से लेकर 2018 का जो ये 5 साल का जो टेन्योर है, इसमें 3 से लेकर 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से वो टॉपिक है जहाँ से इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जनरली सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन से पूछा गया है। ड्रग एब्जॉर्प्शन में आपके देखिए जो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, बायोलॉजिकल कंसिडरेशन हो गया, फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन हो गया, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका पैसिव डिफ्यूज़न आ जाता है और एक्टिव डिफ्यूज़न आ जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न आ जाता है। तो वो तीनों तरह के जो डिफ्यूज़न होते हैं वो किस तरह से होते हैं, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इस पे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में कंपार्टमेंट मॉडल और नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। तो कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और पर्टिकुलरली हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें जो कि आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ी है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो वीडी है, क्लियरेंस पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये फार्माकोलॉजी भी हो गया। और लोडिंग डोज क्या होती है उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेसिक फार्माकोकाइनेटिक जो हो गई आपकी, क्लियरेंस हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लोडिंग डोज, इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टी हाफ, इस पर तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको स्टार मार्क कर लें आप। टी हाफ दे दिया जाता है या टी हाफ पूछा जाता है, वहाँ पर आपको रिएक्शंस दी जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। तो अलग अलग ऑर्डर के बेसिस पे टी हाफ आपसे कैलकुलेट करवाया जाता है। तो इसको तो करके ही जाएं आप, चाहे अगर कोई बच्चे और टॉपिक ना कर पाएँ तो भी एटलीस्ट इस टॉपिक को तो आप करके ही जाएं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं। यहाँ जो इनामदार बुक है उसमें जो पुराने जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टी हाफ के, वो क्वेश्चन आप एक बार करके जाएं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है जो टी हाफ वाले क्वेश्चंस हैं। तो टी हाफ को बिल्कुल ना छोड़ें, एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन तो करेक्ट हो ही जाएगा अगर टी हाफ का आपने क्वेश्चन कर लिया तो। टी हाफ और अगर आपने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस और लोडिंग डोज, ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो आप लोगों का जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों पर ही बेस्ड 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद आपका IV कोरिलेशन ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़, तो ये जो है इस पर भी लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सेक्शन को आप देख कर जाएँ, पढ़ के जाएं। उसके बाद अलावा जो NDA का मतलब हो गया न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है उससे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, तो बायो अवेलेबिलिटी को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे और बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस BA-BE के जो पैरामीटर्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। BA-BE के जो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन सी ड्रग को बायो इक्विवेलेंट कहा जाएगा, कौन कौन से पैरामीटर फॉलो होंगे तब उसको बायो इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो BA-BE के जो है बायोअवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लें क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है और बच्चे इसी को गलत कर देते हैं। क्लियर। तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, इसमें से उन टॉपिक्स को आप ज़रूर कर जाएँ और भूलें ना, ठीक है। तो आई होप जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो एटलीस्ट इस लेक्चर को आप अपने एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।